कॉन्संग्यूनियस शादियों से ऐसी तमाम बीमारियां हो रही हैं जो पहले कभी देखी नहीं गई। बच्चे में पढ़ने समझने की समस्याओं के साथ साथ किडनी, फेफड़े, अंधेपन, बहरेपन जैसी बीमारियां दिख रही हैं। सभी रिसर्च के मुताबिक ये प्रूवन फैक्ट है कि फर्स्ट कजन से जो बच्चे होते हैं उनमें जीन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है और उसमें जेनेटिक म्यूटेशन का खतरा रहता है। एक स्टडी के मुताबिक फर्स्ट कजन से 12.5% डीएनए शेयरिंग होती है, सेकंड से 3.13%, थर्ड से 0.78% और उसके बाद 0.20% जेनेटिक मटेरियल या डीएनए शेयरिंग होती है। दो लोगों के बीच जितना ज़्यादा डीएनए शेयरिंग होगी बच्चे में उतनी ही जेनेटिक डिजीज के चांसेस होंगे, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया, लंग्स एंड हार्ट डिजीज, लॉस ऑफ आई साइट एंड हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट। अब ध्यान से समझिए कि आखिर कजिन मैरिज पर आए ये रिसर्च इतने डरावने क्यों हैं? इन रिसर्च के पीछे जेनेटिक साइंस है। और चलिए अब आपको वो जेनेटिक साइंस हम समझाते हैं जिसकी वजह से कजन मैरिज में 4 में से 3 बच्चे बहुत बड़े खतरे में आ जाते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल जब भी कोई कपल अपने करीबी रक्त संबंधियों से शादी करता है तो उनके कई जीन एक जैसे होते हैं और ऐसे में अगर वो किसी बीमारी के कैरियर हैं तो उनके बच्चे में ऐसे बीमारी वाले जीन की 2 कॉपीज पहुंच जाती है। ये भी आपको समझाते हैं। जैसे इस बच्चे में जो कि आप देख सकते हैं, रोग कैरियर पिता और रोग कैरियर मां से रोग के दोनों जीन्स पहुंच गए और ये बच्चा जेनेटिक रूप से बीमार हो गया। यही दोनों कॉपी मिलकर बच्चे को पूरी तरीके से बीमार बना देते हैं। एक बच्चा ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिए आगे समझाने की अगर मैं कोशिश करूं आपको, हर बच्चा बीमारी हो ये जरूरी नहीं है। 4 में से 2 बच्चे बीमार नहीं होते, लेकिन वो आगे इतना जरूर है कि बीमारी को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी वो रोग के कैरियर साबित हो सकते हैं। अब एक और बात आपको समझाते हैं। हर फर्स्ट जनरेशन कजिन की शादी में 4 में से 1 बच्चे के बीमार पैदा होने की संभावना होती है और सिर्फ 1 बच्चा सेहतमंद होता है। लेकिन फिर एक अंतर समझिए, जब शादियां रिश्तेदारी से दूर की जाती हैं तो जीन का दायरा भी बढ़ जाता है और इसलिए किसी खराब जीन के बच्चों तक पहुंचने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं।